हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल कर्व और ब्लैक माइन कर्व। तो आप आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मल कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है और नॉर्मल कर्व के अलावा एडवांस हमारा जो कर्व होता है ब्लैक माइन कर्व, उसको कैसे ड्रॉ हम करते हैं, उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी और आपने वॉच की होगी। हमारी बेसिक टू एडवांस सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक से लेके एडवांस तक। चलते हैं अब हम नए वाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या होता क्या है। लेट्स गो। तो वैसे हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कर्व होता क्या है और ट्रेंड लाइन और कर्व में डिफरेंस क्या है और ब्लैक माइन कर्व होती क्या है असल में। कर्व कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रेट लाइन का, तो आपको पता ही है। ट्रेंड लाइन जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। कर्व लाइन कुछ इस तरीके से होती है, वो लाइक कर्व होती है। कर्व से आपको समझ में ही आ रहा होगा। अप ट्रेंड से होगी तो वो कुछ इस, और अगर डाउन ट्रेंड से होगी वो कुछ इस तरीके से। सॉरी, मैं आपको सही से ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर वो डाउन ट्रेंड में हुई थी वो कुछ इस तरीके से, डाउन से अप जा रही होगी तो कुछ इस तरीके से हुई। मार्केट जस्ट लाइक के अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रही है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। मार्केट जब भी डाउन साइड पे आती है या अप साइड पे आती है तो कुछ चार्ट पैटर्न्स लाइक कैंडल चार्ट पैटर्न वर्क कर रहे होते हैं। लाइक बुलिशिंग, बियरिश इंगल्फिंग हुआ, ये शूटिंग स्टार हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया या हैंगिंग मैन हो गया। जस्ट लाइक वो कुछ इस जोन पे होंगे। फर्स्ट हमारा ये वाले जोन पे, सेकंड इस जोन पर और थर्ड इस जोन पर। वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, लाइक मार्केट को अप साइड से डाउन साइड की तरफ ला रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इसके पीछे इन्हीं चार्ट पैटर्न का वर्क होता है। वो चार्ट पैटर्न बोला कैंडलस्टिक का काम होता है। वो कुछ भी हो सकते हैं। वो जो हमारी कर्व लाइन होगी वो लाइक इन सब से कनेक्ट होते हुए लाइक कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देन मार्केट्स इसको ब्रेक करेगी, लाइक बुलिश कैंडल से, किसी भी बुलिश कैंडल से यहाँ पर वो इसको ब्रेक करेगी। लाइक आईएफसी से या मारूवुजू कैंडल से वो इसको ब्रेक करेगी। देन यहाँ पर जो हमारे लास्ट जो हमारे चार्ट पैटर्न्स, मतलब चार्ट पैटर्न बोल रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न जो होंगे हमारे यहाँ पर जो वर्क कर रहे होंगे वो फेल हो जाएंगे। अब हम इस पर एंट्री कैसे लेंगे। लाइक जो हमारी यहाँ पर कैंडल जो भी होगी वो ब्रेक करेगी इसको। हम इस पर यहाँ पर एंट्री लेंगे। देन हमारा एसएल जो हो जाएगा वो इसके नीचे आ जाएगा और हमारा जो फर्स्ट टीपी हो गया, लाइक फर्स्ट टीपी हमारा ये हो जाएगा, सेकंड टीपी जो है वो हमारा ये हो जाएगा और थर्ड टीपी जो है हमारा ये हो जाएगी। इस डिपेंड ऑन यू के मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है। देन मार्केट जो वर्क करेगी, देन वो कुछ दोबारा से इस तरीके से कर्व बनाएगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देन मार्केट यहाँ पर फिर कुछ इस तरीके से, देन मार्केट कुछ इस तरीके से, लाइक यहाँ पर वो अपनी लिक्विडिटी फॉर्म करते हुए जा रही होगी, कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए। मार्केट देन यहाँ से हमारा डाउन साइड से अप ट्रेंड साइड का कर्व बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, जहाँ पर और आपको डीप मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको कर्व लाइन कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इसको एक्यूरेटली कैसे कनेक्ट किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट से। हमारा हाई ये हो गया और ये हमारा लो हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमारा देख सकते हैं, मैं बेयरिश इंगल्फिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ हमारी कर्व लाइन को। ये जस्ट देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, लाइक 3 CP मॉड्यूल में आ जाएगी हमारी बेयरिश इंगल्फिंग। और सेकंड ये आपको क्लियरली दिखी होगी बेयरिश इंगल्फिंग। और ये हमारी थर्ड वाली बेयरिश इंगल्फिंग हो गई।
ये देख सकते हैं। सो आपको कर्व लाइन के साथ साथ हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न भी आना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर्व लाइन को हमेशा हम कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही एक्यूरेटली हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। लाइक रेजिस्टेंस होगा ऊपर, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस से हुआ है, और ये हमारा ब्रेक हो गया। सो मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। सो कर्व लाइन पे हमेशा, अगर हमारी कर्व लाइन है, ये तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि हम इस पे ट्रेड कैसे लेंगे। लाइक हमारा एक कर्व लाइन कैंडल, जैसे ये कर्व लाइन हमारा ब्रेक हुआ, देन इसकी हम ब्रेक पर एंट्री ले लेंगे। लाइक आपको कहीं पर भी एंट्री मिल जाए, यहाँ मिल जाए, ये हमारा ब्रेक हो जाता है। लाइक कहीं पर भी हम एंट्री ले लेंगे इसके, और ऐसा आप अपने हिसाब से कैंडल के, इसी कैंडल के नीचे या छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं। सो फर्स्ट TP हमारा जैसे ये हो सकता है, देख सकते हैं 1:2, देन आप देख सकते हैं 1:3 तक की हमारी, 1:3, 1:5 देख सकते हैं, 1:5 की हमें ट्रेड मिल रही है। तो कितनी एक्यूरेटली और कितना अच्छा ये वर्क करता है। सो मैं आपको कुछ और भी कर्व लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो गाइज, अब मैं आपको डाउन साइड से अप साइड की तरफ कुछ कर्व लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो जो कर्व लाइन होती है ना, उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो होती है, ट्रेड एक्यूरेसी, अगर बिल्कुल आपने 100% या 99% सही ड्रॉ की हो, सो 70% तक की उसकी एक्यूरेसी रहती है, अगर आप उस पर ट्रेड लें तो। क्योंकि मैं पर्सनली ज़्यादातर कर्व लाइन पर ट्रेड करता हूँ, सो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहती है, इसकी हाई एक्यूरेसी ट्रेड रहती है। स्ट्राइक ये अकेला ही नहीं, ये हमेशा रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ हमसे ड्रॉ की जाती है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ, और उसमें कुछ चार्ट पैटर्न हमें देखने पड़ते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न तो नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने होता है। सो जैसे कि मैंने आपको कर्व लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, सो आप इसके ब्रेक पे देख सकते हैं ये कितनी एक्यूरेटली मैंने इसको ड्रॉ किया है। लाइक हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, और हमारा थर्ड पॉइंट आप इसे भी ले सकते हैं, और ये हमारा फोर्थ पॉइंट ये भी है। लाइक मार्केट देख सकते हैं, इस पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है। सो इसके ब्रेक पे देख सकते हैं कितनी बड़ी आपके सामने IFC कैंडल बनी है, ये देख सकते हैं, ये देखें कितनी बड़ी IFC कैंडल बनी है हमारी, ये देख। सो हमेशा एक्यूरेसी ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करना, ये इम्पोर्टेंट है। सो इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी डाउन आ गई है, ये देखें कर्व लाइन ब्रेक होने के बाद, ये हमने कर्व लाइन अपना ड्रॉ किया। उसके बाद देख सकते हैं लाइक मार्केट हमारी तकरीबन तकरीबन जो है 2,500 पॉइंट हमारे नीचे आ गई है। तो आप अगर यहाँ पर भी एंट्री लेते, अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते इसकी क्लोजिंग पे, सो देख सकते हैं कि आप हमारा TP कितना बड़ा होता है, ये देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी मैं आप लोग कितनी एक्यूरेट, मतलब 1:23 का रेशियो आपको दे सकती बेची जाती है। अगर आप 0.1 की लॉट से भी चलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने अगर और आपके बन जाते, लाइक खाली इस कर्व लाइन को यूज़ करके। तो इसको मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। सो अब आपको मैं बताता हूँ कि ब्लैक माइन कर्व क्या होता है। ये तो आपको मैं नॉर्मल कर्व समझा दिया। सो नॉर्मल कर्व हमारा सिंपल था, मैं आपको ब्लैक माइन कर्व ड्रॉ करके बताता हूँ। जो हमारा ब्लैक माइन कर्व होता है ना, वो लाइक कुछ इस तरीके से होता है। वो हमारा नॉर्मल कर्व हमारा ये होता है, जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। जो हमारा जो ब्लैक माइन कर्व होता है ना, वो एंड में जाके जो है हमारा एंड पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। लाइक ऐसा ना हो कि उसका बिल्कुल एंगल ही खराब हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं ऐसा होता है वो लाइक एंड में जाके स्ट्रेट हो जाता है, अब से वो हमेशा कर्व होता है। और अगर हम
डाउन ट्रेंड से बना रहे हो कुछ इस तरीके से, सो वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, लाइक स्ट्रेट ही हो जाएगा ऊपर जाके, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ये लाइक कुछ इस तरीके से होता है ब्लेंडिंग। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो हमारा जो ब्लैक माइन कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, लाइक हम आ गए अपने गोल्ड के चार्ट में, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं कि ब्लैक माइन हमारा कर्व कुछ इस तरीके से होता है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा था कि लाइक कुछ एंगल चेंज हो जाता है। ये देख सकते हैं कि इसमें भी हमारे 3 पॉइंट कनेक्ट हुआ है, मिनिमम हमारे 3 पॉइंट कनेक्ट होना ज़रूरी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा नॉर्मल कर्व और ब्लैक माइन कर्व। जहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती वहाँ पर हम ब्लैक माइन कर्व और कर्व को यूज़ करते हैं। सो इसकी आप एक्यूरेसी देख ही सकते हैं कि कितनी एक्यूरेट है, और मैंने आपको ट्रेड्स भी दिखाएंगे कुछ, और मैं पर्सनली इसको कितना यूज़ करता हूँ ये भी आप मेरी एनालिसिस में देख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपनी डेली एनालिसिस की तरफ। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जो हमारी पिछली एनालिसिस थी उसको भी अपडेट कर देता हूँ। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने एनालिसिस की तरफ। जिस BTC USDT 2 हाउस के टाइम फ्रेम में सेलेक्ट किया है, जिससे मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि BTC का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उस पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं लाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा ये रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, जहाँ से मार्केट गिर रही है अभी, लाइक कुछ इस तरीके से हमारा ये एक जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ये जोन हो गया। देन जो हमारा सेकंड वाला जो जोन है, सेकंड हम नीचे वाला जोन, ओवरऑल जो मार्केट है अभी डाउन ट्रेंड में ही है, जैसा कि आप ये देख ही सकते हैं। मार्केट ये हमारे जोन में है कुछ डाउन ट्रेंड में। सो मार्केट में ये हमारा जो जोन था ये वॉर वाला जोन था, लाइक ये वाला हमारा जो जोन था ये पूरा, ये एक तरीके से पूरा वॉर वाला जोन था, जिसका ईरान और इसराइली वॉर का, जिसमें सीज फायर हो गया है। सो मार्केट में भी अपसाइड जा सकती है। सो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि लाइक मार्केट में डब्लू बन रहे हैं। मैं आपको और क्लोज करके बता देता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि लाइक मार्केट में ये डब्लू बन रहे हैं, लेकिन डब्लू हमेशा आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो डब्लू है वो फेल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, डब्लू हमारे सारे फेल हो गए हैं, और ये देख सकते हैं कि एम हमारा जो है वो वर्क कर रहा है। हमारा जो एम है वो वर्क कर रहा है, ये देखा। सो जैसे ही एम फेल होता है और लाइक डब्लू बनता है और डब्लू वर्क करता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। सो ये पैरेलल चैनल भी बन रहा है, लाइक आपको मैं पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारा जो मैंने आपको ये देख सकते हैं, हमारा एक पैरेलल चैनल हो गया। जैसे ही ये फेल होता है, लाइक अपसाइड की तरफ फेल होता है, सो देन मार्केट नीचे आ सकती है इसको फेल करके। देन अगर अगर मार्केट नीचे की साइड, देन मार्केट अगर नीचे की साइड ब्रेक करती है इसको, सो देन रिटेस्ट, देन नीचे आ सकती। सो हम इसमें कुछ और जोन भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक हमारा SR इंटरचेंज भी बन सकता है। लाइक ये हमारा एक SR इंटरचेंज, जिसे मार्केट यूज़ भी कर सकती है, लाइक मार्केट इसे यूज़ कर सकती है। देन हमारा जो है एक और सपोर्ट का जो हमारा जोन है, एक और SR इंटरचेंज जिसे आप कह सकते हैं,
देन हमारा एक ही वाला जोन हो जाता है। सो मार्केट लाइक कुछ ऐसे वर्क करके कुछ ऐसे जा सकती है। देन हमारी ये वाली जो डिमांड है, लाइक जो हमारी ये वाली डिमांड है वो कुछ इस तरीके से आ सकती है। अगर ये फर्स्ट सिनेरियो मेरा यही है, सेकंड मेरा सिनेरियो लाइक मार्केट आए, देन इसको ब्रेक करें, देन इसको रिटेस्ट करके देन मार्केट कुछ इस तरीके से, देन यहाँ से इसको अपसाइड की तरफ जाए। सेकंड सिनेरियो मेरा इसमें यही रहेगा। सो BTC यूएसडी की आज की मेरी यही एनालिसिस है। सो अब हम चलते हैं अपनी गोल्ड की तरफ। सो गाइस अब हम आ गए अपने गोल्ड के चार्ट पर, जिसको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ गोल्ड की 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मार्केट 2 दिन से लाइक डाउन ट्रेंड में ही है, BTC हो या गोल्ड हो। सो लाइक ना BTC अप साइड पे जा रहे हैं ना गोल्ड अप साइड पे जा रहा है, दोनों में से कोई एक। सो आप जैसा समझ ही सकते हैं कि इन दोनों की जो मनी है वो स्टॉक मार्केट में जा रही है, लाइक किसी भी स्टॉक मार्केट में, वरना दोनों में से कोई एक भी है तो अप साइड पे उठता ही है, अप ट्रेंड बनता ही है। सो खैर अब हम इसमें एनालिसिस करते हैं अपनी। सो फर्स्ट हमारी जो मैंने आपको जो ट्रेड दी थी वो आप देख ही सकते हैं कि कितनी एक्यूरेट रही है। लाइक जो मैंने आपको ट्रेड का जोन जो बताया था जिसमें मैंने ट्रेड दी थी आपको, वो आप देख ही सकते हैं कितनी एक्यूरेट रही है। ये मैंने आपको जोन ड्रॉ करके दिखाया था। सो जो मैंने इस पर एंट्री ली थी, वो मैंने भी एंट्री ली थी जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मेरा जो SL था वो इस वाली कैंडल के हाई पर था। सो आप ये देख ही सकते हैं कितनी एक्यूरेट मेरी हमारी ट्रेड रही। 1:13, 1:13 का हमारा टी भी रहा है इसमें। सो आप देख ही सकते हैं ये कितनी एक्यूरेट हमारी ट्रेड रहती है। सो अब हम खैर चलते हैं इसमें एनालिसिस की तरफ। सो फर्स्ट आप देख ही सकते हैं कि इसमें एक पैरेलल चैनल बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। आप इसमें देख ही सकते हैं कि पैरेलल चैनल बन रहा है जिसका हमारा ब्रेकआउट हुआ है। देन मार्केट ने रिटेस्ट किया है, देन मार्केट नीचे की साइड ये देख सकते हैं। लाइक मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है हमारा कुछ इस तरीके से है। ये देख ही सकते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पीछे से एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है हमारा, सेम टू सेम जो हमारा कॉपी हो रहा है वो ये देख सकते हैं। लाइक आपको मैं लाइन के थ्रू समझा देता हूँ कितनी एक्यूरेट हमारी सप्लाई मैच हो रही है। लाइक जो हमारी मार्केट होती है ना वो हमेशा स्ट्रक्चर को कॉपी करती है, हमेशा स्ट्रक्चर को कॉपी करती है। सो आप ये देख ही सकते हैं हमारा रिवर्सल जोन हो गया पैरेलल चैनल का। ये हमारा रिवर्सल जोन हो गया। दैन इसमें हम एक SR भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी पुरानी ड्राइंग्स है जो मैंने आपको समझाई थी। हम इसमें एक SR भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये रहा एक हमारा SR का जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का, जिससे मार्केट हमारी उठ सकती है। ये हमारा एक जोन हो गया। देन मार्केट में हमें दिख ही सकता है कि रिवर्सल के लिए हमें एक बुलिश हेल्पिंग मार्केट ने दे ही दी है, ये देख सकते हैं। एक और कंफर्मेशन के लिए हम इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं।
ये हमारी अब ट्रेंड लाइन हो गई। देन हम देखते हैं कि मार्केट जो इसको ब्रेक करती है, सो देन इसके ब्रेक पर हमारी एंट्री बन सकती है। लेट्स सी मंडे को मार्केट ओपन होती है, सो क्या होता है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कर्व लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हुआ है कि कर्व लाइन पे हम ट्रेड कर लेते हैं, और आज भी हमारी एनालिसिस यही थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि हो सकती है हमारा पैरेलल चैनल चार्ट पैटर्न। सो चलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।